वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात शेयर किए। कहा, बरामदात के शोबे में भारत के मुस्तहकम अज़्म के नतीजा $400 अरब के मुतय्यन हदफ को मुल्क ने किया हासिल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद में बढ़ती आलमी दिलचस्पी को बताया मुस्बत। कहा, मुल्क में तेजी से आगे आई आयुष स्टार्टअप कंपनियां, पैदा हुई एक नई क्रांति। गोरखपुर से वाराणसी के दरमियान हवाई खिदमात हुई शुरू। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस हवाई खिदमात का किया वर्चुअली इफ्तिताह। और योगी हुकूमत आई एक्शन में। वुज़रा को हर 6 महीने पर अपने कामकाज की तफसील आवाम तक देने की हिदायत दी गई। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात शेयर किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर मन की बात प्रोग्राम का नशरिया किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बरामदात के शोबे में भारत के $400 अरब के तयशुदा हदफ को हासिल करने को मुल्क के मजबूत अहद का नतीजा करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 87वें मन की बात कार्यक्रम में पहली बार निर्यात के क्षेत्र में भारत के $400 अरब की निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने को एक ऐतिहासिक सफलता बताया। उन्होंने कहा कि यह देशवासियों के मजबूत संकल्प का फल है। आपने सुना होगा कि भारत ने पिछले सप्ताह $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का टारगेट हासिल किया है। पहली बार सुनने में लगता है कि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी बात है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा भारत के सामर्थ्य, भारत के पोटेंशियल से जुड़ी बात है। एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था। अब आज भारत $400 बिलियन पर पहुंच गया है। इसका एक मतलब ये कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा मतलब ये कि भारत की सप्लाई चेन दिनों दिन और मजबूत हो रही है और इसका एक बहुत बड़ा संदेश भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया मुहिम रंग ला रही है। देश के कोने कोने से नए नए प्रोडक्ट्स विदेश आ रहे हैं और अब दूसरे देशों में जाने पर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पहले की तुलना में कहीं ज्यादा नजर आएंगे। असम के हैलाकांडी के लेदर प्रोडक्ट हो या उस्मानाबाद के हैंडलूम प्रोडक्ट, बीजापुर की फल सब्जियां हो और चंदौली का ब्लैक राइस, सबका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। अब आपको लद्दाख की विश्व प्रसिद्ध एप्रिकॉट दुबई में भी मिलेगी और सऊदी अरब में तमिलनाडु से भेजे गए केले मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि नए नए प्रोडक्ट्स नए नए देशों को भेजे जा रहे हैं। जैसे हिमाचल, उत्तराखंड में पैदा हुए मिलेट्स, मोटे अनाज की पहली खेप डेनमार्क को निर्यात की गई। आंध्र प्रदेश के कृष्णा और चित्तूर जिले के बंगनपल्ली और सुवर्णरेखा आम दक्षिण कोरिया को निर्यात किए गए। त्रिपुरा से ताजा कटहल हवाई रास्ते से लंदन निर्यात किए गए। और तो और पहली बार नागालैंड की राजा मिर्च को लंदन भेजा गया। इसी तरह भालिया गेहूं की पहली खेप गुजरात से केन्या और श्रीलंका निर्यात की गई। यानी अब आप दूसरे देशों में जाएंगे तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पहले की तुलना में कहीं ज्यादा नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक साल में 1 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक खरीद हासिल करने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि घरेलू स्तर पर भी हमारे लघु उद्यमियों की सफलता गर्व करने वाली है। पीएम ने कहा कि एक जमाना था जब बड़ी कंपनियां ही सरकार को सामान बेच पाती थी, लेकिन अब
देश बदल रहा है। आज हमारे लघु उद्यमी सरकारी खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम के माध्यम से बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही ट्रांसपेरेंट व्यवस्था विकसित की गई है। पिछले 1 साल में जेम पोर्टल के जरिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चीजें खरीदी है। देश के कोने कोने से करीब करीब 1.25 लाख लघु उद्यमियों, छोटे दुकानदारों ने अपना सामान सरकार को सीधे बेचा है। एक जमाना था जब बड़ी कंपनियां ही सरकार को सामान बेच पाती थी, लेकिन अब देश बदल रहा है, पुरानी व्यवस्थाएं भी बदल रही है। अब छोटे से छोटा दुकानदार भी जेम पोर्टल पर सरकार को अपना सामान बेच सकता है। यही तो नया भारत है। ये न केवल बड़े सपने देखता है, बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का साहस भी दिखाता है जहां पहले कोई नहीं पहुंचा है। इसी साहस के दम पर हम सभी भारतीय मिलकर आत्मनिर्भर भारत का सपना भी जरूर पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहली बार निर्धारित $400 अरब के निर्यात के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने पर किसानों, बुनकरों, एमएसएमई, निर्माताओं और इंजीनियर का आभार जताया। उन्होंने जनता से लोकल को ग्लोबल बनाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में योग और आयुर्वेदिक के तई बढ़ती आलमी दिलचस्पी का जिक्र किया। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर में तेजी से आगे आई आयुष पर मबनी स्टार्टअप कंपनियों को एक नया इनकलाब करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में इस बार योग और आयुर्वेद पर खास जोर दिया। एक तरफ उन्होंने हाल ही में दिए गए पद्म सम्मानों में 126 वर्षीय योगी शिवानंद बाबा का जिक्र किया, वहीं देश में तेजी से बढ़ते आयुर्वेद आधारित स्टार्टअप्स को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि योग और आयुर्वेद आज दुनिया को एक नई राह दिखा रही है। हाल ही में हुए पद्म सम्मान समारोह में आपने बाबा शिवानंद जी को जरूर देखा होगा। 126 साल के बुजुर्ग की फुर्ती देखकर मेरी तरह हर कोई हैरान हो गया होगा। और मैंने देखा, पलक झपकते ही वो नंदी मुद्रा में प्रणाम करने लगे। मैंने भी बाबा शिवानंद जी को झुककर बार बार प्रणाम किया। 126 वर्ष की आयु और बाबा शिवानंद की फिटनेस दोनों आज देश में चर्चा का विषय है। मैंने सोशल मीडिया पर कई लोगों का कमेंट देखा कि बाबा शिवानंद अपनी उम्र से 4 गुना कम आयु से भी ज्यादा फिट है। वाकई बाबा शिवानंद का जीवन हम सभी को प्रेरित करने वाला है। आयुर्वेद की तरफ देश में और दुनिया भर में तेजी से बढ़ते रुझान और भारतीय उद्यमियों का इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किए गए प्रयासों की प्रधानमंत्री ने तारीफ की और कहा कि यह न केवल आरोग्य ला रहा है, बल्कि देश की आर्थिक तरक्की में भी योगदान कर रहा है। आयुष इंडस्ट्री का बाजार भी लगातार बड़ा हो रहा है। 6 साल पहले आयुर्वेद से जुड़ी दवाइयों का बाजार 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। आज आयुष मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। यानी इस क्षेत्र में संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। स्टार्टअप वर्ल्ड में भी आयुष आकर्षण का विषय बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने देश भर में तेजी से आगे आई आयुष आधारित स्टार्टअप कंपनियों को एक नई क्रांति बताया। उन्होंने आयुर्वेद के कफ, पित्त, वात के सिद्धांतों पर आधारित कपिवा का जिक्र किया। वहीं दुनिया भर के आयुर्वेद चिकित्सकों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाले स्टार्टअप निरोग स्ट्रीट का भी जिक्र किया। इस प्लेटफॉर्म के जरिए लगभग 50,000 आयुर्वेद चिकित्सकों को जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ने अश्वगंधा को जन जन तक पहुंचाने वाली स्टार्टअप
इक्जोरियल और जड़ी बूटियों पर आधुनिक शोध के जरिए एक सर्वांगीण जीवन पद्धति अपनाने में मदद करने वाली स्टार्टअप क्यूर वेदा का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप को सलाह दी कि वे अपनी जानकारियां अंग्रेजी के अलावा दुनिया की सभी मान्यता प्राप्त भाषाओं में दें, ताकि अंग्रेजी ना जानने वाले देशों में भी भारत के आयुर्वेद का लाभ पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लखनऊ में राजेंद्र नगर वाक़े महाकालेश्वर मंदिर में लोगों ने इज्तिमाई तौर से वज़ीर-ए-आज़म के मन की बात प्रोग्राम को सुना। लोगों ने इस प्रोग्राम के मुसलसल जारी रहने की सताइश करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इस प्रोग्राम के तहत जो बातें बताई जाती हैं, लोग उसको ध्यान से सुनते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं। पहले बहुत से लोगों ने मन की बात को किया, लेकिन बीच में ब्रेकअप हो गया। क्या कारण है कि मोदी जी इसको करते चले आ रहे हैं? और इसका कारण सिर्फ यही रहा कि जनता का भी मनोबल उनकी मन की बात से बढ़ा और मोदी जी का भी मनोबल बढ़ा कि जनता हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनती है। नरेंद्र मोदी जी का ये जो हम लोग को मार्गदर्शन मिलता है उनकी मन की बात से, ये हम लोग को बड़ा आत्मबल प्रदान करता है और आगे चलने की राह दिखाता है। हमारी भी यही शुभकामनाएं हैं कि ऐसे ही मोदी जी अनवरत हम लोग को मार्गदर्शन देते रहें और हम लोग उस पर चलते रहें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हलक़े वाराणसी में भी लोगों ने हर महीने के आखिरी इतवार को होने वाले मन की बात प्रोग्राम को रेडियो के तवज्जुह से सुना। आज वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात में काशी से जुड़ी कई बातों को बताया। उन्होंने योग गुरु शिवानंद के योग का जिक्र किया। वहीं ये भी बताया कि इस उम्र में भी लोग योग के तवज्जुह से किस तरह से सेहतमंद रह सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म हमेशा मन की बात के तवज्जुह से मुल्क में हो रही सरगर्मियों और दीगर मालूमात को फराहम कराते हैं। ये मालूमात बग़ैर किसी सियासत और बग़ैर किसी तफरीक के होती है, जो कि हम सब के लिए काफ़ी नसीहत आमेज़ और ख़ुद कफ़ील भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में काफ़ी मदद करती है। देश की अनेक विविध चीज, ये विविधता भरा देश है और यही देश में खेत उत्पन्न की अनेक चीजों को उन्होंने याद करके इसको बढ़ावा मिले, इसलिए आह्वान किया है। योग को किया, आयुर्वेद को किया, उन्हें आयुष के स्टार्टअप पे, माने देश में जो वेलनेस सेंटर आयुर्वेद के आधार पर खड़े हो रहे हैं, इसको भी विशेष रूप से सराहा गया। देश की सारी, इसके साथ साथ उसने स्वच्छता और वाटर कंजर्वेशन का एक बहुत बड़े काम की बहुत सरलता से सबके सामने रखने की कोशिश की और उसमें साथ स्वच्छता में जैसे बच्चों को जोड़ा था, इसमें भी बच्चों को जोड़ा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। पेमेंट फेल। लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल। मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वक्फे के बाद खबरों में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गोरखपुर से वाराणसी के लिए हवाई खिदमात का आज वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली इफ्तिताह किया। यह हवाई खिदमात उड़ान योजना के तहत शुरू की जा रही है। इस प्रोग्राम में शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर से शिरकत की। गोरखपुर से वाराणसी के लिए हवाई खिदमात शुरू हो जाने से गोरखपुर से जुड़े मुख्तलिफ मकामात की तादाद 8 और कुल फ्लाइट्स की तादाद 12 हो जाएगी। रियासती हुकूमत मरकजी हुकूमत के ताउन से रियासत में शहरी हवाबाजी की सहूलियात में तोसी के लिए मुसलसल कोशिश कर रही है। गुज़िश्ता 5 बरसों में उत्तर प्रदेश में एविएशन के शोबे में बड़ी तोसी हुई है। साल 2017 में एक्टिव 4 एयरपोर्ट के मुकाबले मौजूदा वक्त में 9 एयरपोर्ट एक्टिव हो गए हैं। इनसे कुल 74 मकामात पर फ्लाइट्स खदमात मुहैया हैं।
बाबा विश्वनाथ के पावन धाम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार का भव्य और दिव्य स्वरूप दिया गया है, कौन ऐसा भारतीय होगा जो काशी आने के लिए अपने आप को न तैयार कर रहा हो। लेकिन आज के समय में बेहतरीन कनेक्टिविटी न केवल समय की बचत करता है, बल्कि ढेर सारी उन संभावनाओं को जो हमें रोजगार के साथ और उस क्षेत्र के समग्र विकास के साथ भी जोड़ता है। हम लोगों ने इसे बहुत नजदीक से महसूस किया है। आज उत्तर प्रदेश के 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं। यह सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। आज से 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के जो 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, उनमें से मात्र देश के 25 गंतव्यों तक की ही यात्रा संभव हो पाती थी। आज देश के अंदर वायु क्षेत्र में जिस तेजी के साथ विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश आज उसका एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। हम वर्तमान में प्रदेश में 75 गंतव्यों तक उत्तर प्रदेश से प्रदेश के और देश के विभिन्न शहरों की यात्रा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर देश के एयर कनेक्टिविटी में काफी परिवर्तन विगत 5 वर्षों के दौरान हुआ है और सही मायने तो उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूर्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हलफ लेने के साथ ही पूर्वांचल को एक बड़ा तोहफा दिया। आज गोरखपुर से वाराणसी के लिए हवाई खिदमत का वर्चुअल इफ्तिताह किया। गोरखपुर से वाराणसी के लिए स्पाइस जेट की पहली परवाज आज से गोरखपुर एयरपोर्ट से शुरू हुई। इस मौके पर स्पाइस जेट के अफसरान और मेंबर असेंबली महेंद्र पाल सिंह वगैरह मौजूद लोग मौजूद रहे। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सही मायने में उत्तर प्रदेश वजीर आजम की क़यादत में उस अज़्म को पूरा करता दिखाई दे रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफ़र कर सकेगा। आज मेरे लिए ये बहुत खुशी की पल हैं जब उत्तर प्रदेश के लिए शहर मुल्क के मुख्तलिफ मकामात के साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इसमें भी 2 अहम शहरों का जुड़ाव बाबा गोरखनाथ की सरजमीन का है और बाबा विश्वनाथ की सरजमीन से पहली बार जुड़ाव हो रहा है। ये मेरे लिए अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है जब उत्तर प्रदेश के कई शहर देश के विभिन्न गंतव्यों के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसमें भी 2 महत्वपूर्ण शहरों का आपस में जुड़ाव, बाबा गोरखनाथ की धरती का बाबा विश्वनाथ की धरती से वायु मार्ग से पहली बार जुड़ाव हो रहा है। मैं इसके लिए केंद्रीय नागर विमानन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। ये बहुत ही सुखद पल है और लगातार हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो निर्वहन कर रही है, उसी के क्रम में आज गोरखपुर से बनारस
यानी बाबा गोरखनाथ की धरती से बाबा विश्वनाथ की धरती का आज जो एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से जो एक सफल आज जो संचालन शुरू हुआ है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने नागरिक विमानन मंत्री अपने जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का और स्पाइस जेट परिवार का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। समाज के गरीब और कमजोर तबके को ध्यान में रखते हुए मरकजी काबीना ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को तौसीह कर और 6 माह के लिए यानी अप्रैल से सितंबर तक के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इससे गरीब और कमजोर लोगों को फायदा होगा। इसके तहत बराह रास्त फायदा समेत कौमी ग़ज़ाई सिक्योरिटी एक्ट के दायरे में आने वाले सभी मुस्तफ़ीदीन को फी शख्स हर माह 5 किलो अनाज मुफ्त मिलता रहेगा। इस स्कीम के तहत तकरीबन 3,40,000 करोड़ रुपए का मालियाती खर्च होगा। मौजूदा वक्त में 1,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा मुफ्त अजनास फराहम कराया जा रहा है। PMGKY का 5वां मरहला मार्च में ख़त्म हो रहा था। दुनिया में सबसे बड़े ग़ज़ाई सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अप्रैल 2020 से चलाया जा रहा है। ये पूरी तरह से भारत सरकार की जानिब से फंडेड स्कीम है, जिसमें मुल्क भर में तकरीबन 80 करोड़ मुस्तफ़ीदीन हैं जिन्हें इसका फ़ायदा मिल रहा है। सुशासन के मंत्र के साथ अंत्योदय के लिए बदनवानी और जराइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अख्तियार करते हुए पूरी मुस्तैदी के साथ काम करना होगा। हलफबर्दारी के फौरन बाद इसी ख्याल पर अमल करते हुए नजर आ रही है योगी हुकूमत। वुज़रा को भी हर 6 महीने पर अपना रिपोर्ट कार्ड देना होगा। रियासती काबीना की कल पहली मीटिंग में भी रियासत में चल रही मुफ्त राशन स्कीम को आइंदा 3 महीने तक जारी रखने का फैसला किया गया। रियासत के नायब वजीर आला जीत जितनी प्रचंड उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी 2022 में भी बतौर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के दोबारा शपथ लेते ही योगी ने जता दिया कि जनादेश विकास के लिए मिला है, जन कल्याण और अंत्योदय के लिए मिला है। शपथ लेने के कुछ देर बाद ही नवनियुक्त मंत्रियों की योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली। अगले ही दिन कैबिनेट की पहली बैठक। दोनों ही बैठकों में मुख्यमंत्री योगी और उनका मंत्रिमंडल फुल एक्शन में नजर आया, जहां एक और हर एक मंत्री को लक्ष्य के साथ समय सीमा में काम करने के निर्देश दिए गए, तो वहीं योगी हर एक महीने मंत्रियों की परफॉर्मेंस की पड़ताल करेंगे और हर 6 महीने में रिपोर्ट कार्ड भी देखा जाएगा। योगी सरकार 2.0 में मंत्रियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि सरकार की नीति भ्रष्टाचार व अपराध के मामले के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की होगी। इसलिए पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार मुक्त शासन जनता को देना सरकार की जिम्मेदारी है। वही कैबिनेट ने पहली बैठक में राज्य में चल रही निःशुल्क राशन योजना को अगले 3 महीनों के लिए जारी रखने का फैसला किया है। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को नसीहत भी दी है कि जनता के साथ साथ संगठन से तालमेल बनाते हुए काम करना होगा। योगी सरकार 2.0 में कुल 52 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री, 16 कैबिनेट मंत्री, 14 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 20 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। अब अगली प्रक्रिया विधानसभा में विधायकों को शपथ दिलाने की होगी, जिसके लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में भाजपा विधायक रमापति शास्त्री को प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने राज्य प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ भी बैठक की, जिसमें मुख्य सचिव सहित कई अधिकारी शामिल हुए। संदेश साफ है कि योगी सरकार प्रदेश की विकास की रफ्तार को तेज करने और शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
रियासत के नायब वजीर आला बनने के बाद ब्रजेश पाठक की रिहाइशगाह पर उनको मुबारकबाद देने के लिए ही बीजेपी कारकुनान और आम लोगों को भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस मौके पर ब्रजेश पाठक ने नायब वजीर आला बनाए जाने पर रियासत के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से चलाई जा रही गरीब कल्याण योजना को आखिरी शख्स तक पहुँचाना रियासत में सुशासन और कानून का राज कायम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं पूरे प्रदेश के लोगों का जो भरोसा व्यक्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश में सुशासन और कानून का राज और मजबूत होगा। बीएसपी की सरबराह मायावती ने रियासत में हालिया हुए इंतखाबात पर इलेक्शन में शिकस्त पर बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने आज पार्टी दफ्तर में शिकस्त की वजूहात पर जायजे के लिए मीटिंग तलब की, जिसमें पार्टी के आला ओहदेदारान के साथ शिकस्त पाए 402 उम्मीदवार भी बुलाए गए। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात 2022 में बीएसपी रियासत की 403 असेंबली सीटों में से सिर्फ एक सीट पर ही जीत दर्ज कर सकी है। 2007 में रियासत में मुकम्मल अक्सरियत की हुकूमत बनने के बाद 2022 में पार्टी की सिर्फ एक सीट पर ही महदूद हो जाने से सभी हैरान हैं। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए भी लाहे अमल तय किया जाएगा। मीटिंग के पहले सेशन की शुरुआत सुबह 10 बजे हुई थी और दूसरा सेशन दोपहर 3 बजे से शुरू हुआ। मायावती मीटिंग में 2024 में होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए अभी से तैयारी करने की हिदायत भी दे सकती हैं। रायबरेली के अमावा ब्लॉक में ज़रई साइंस मरकज़ दरियापुर की जानिब से ख़वातीन के कानूनी हुकूक और ज़राअत में तकनीकी तौर से उन्हें और ज़्यादा मुस्तहकम बनाने के मौजू पर एक वसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का असल मकसद ज़रई काम में लगी हुई ख़वातीन को और ज़्यादा मुस्तहकम बनाने के साथ ही उनको उनके कानूनी इख्तियारात के तहत बेदार करना रहा। लंदन के ब्रुनेल यूनिवर्सिटी से बिजनेस में ग्रेजुएशन करने वाली लेटाशा कुंवर ने ज़रई काम में लगी हुई ख़वातीन को बैनुल-अक़वामी स्टेज के नुक्ता नज़र से ख़ुद को तैयार करने के साथ ही उनके इख्तियारात के बारे में तफसील से बताया। वहीं गुलाबी गैंग के सदर संपत पाल ने ख़वातीन को समाजी बुराइयों से निकलने के मूल मंत्र को बताया। कि महिलाएं शुरुआत से कि शादी करें जब उम्र है उनकी सही, पहले से ही शादी ना कर लें और महिलाएं सही शुरुआत से बचपन से पढ़ें लिखें। अगर उनको कृषि में काम करना है करें, लेकिन अपना हक के साथ। सारे अधिकारों की बात करती हूँ, चाहे वो खेती का लेके हो, चाहे वो पानी को लेके हो, चाहे वो अपने पेड़ पौधों के लिए हो। मैं सबके लिए काम करती हूँ। पेड़ पौधा लगाओ, पर्यावरण बचाओ, जल जीवन बचाओ, तालाब की सफाई करो, खाली सरकार के माथे न रहो, स्वयं अपना काम करो। महिला कृषि विभाग का कार्यक्रम है, काफ़ी महिलाएं हैं और इसके उपलक्ष्य में यह मनाया जा रहा है। हम सभी कलाकार को आमंत्रित किया हुआ है रायबरेली में, अपनी बुंदेलखंड की विधा राई नृत्य के लिए यहाँ बिखेरने के लिए आए। दुनिया भर में अगर कोरोना की सूरत हाल की बात करें तो कोरोना वायरस का कहर खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। कोरोना वायरस के मामले अभी भी बढ़ते रहे हैं। अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 48 करोड़ 83 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 61 लाख 45 हज़ार लोगों को कोरोना इन्फेक्शन से मौत हो चुकी है। अमेरिका में अब तक कोरोना के कुल 8 करोड़ 16 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अमेरिका में अब तक 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। तो वहीं यूरोपीय ममालिक में फ्रांस में सबसे ज़्यादा 2 करोड़ 49 लाख मामले सामने आए हैं। ब्रिटेन में भी कोरोना मुतासरीन की तादाद 2 करोड़ 6 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। रूस में 1 करोड़ 77 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और जर्मनी में 2 करोड़ 17 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात शेयर किए।
बरामदात के लिए शोबे में भारत के मुस्तहकम अज़्म के नतीजा $400 अरब के मुतय्यन हदफ को मुल्क ने किया हासिल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद में बढ़ती आलमी दिलचस्पी को बताया मुस्बत। कहा, मुल्क में तेजी से आगे आए हैं आयुष स्टार्टअप कंपनियां। गोरखपुर से वाराणसी के दरमियान हवाई खिदमात हुई शुरू। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस हवाई खिदमात का किया वर्चुअली इफ्तिताह। और योगी हुकूमत आई एक्शन में, वज़रा को हर 6 महीने पर अपने कामकाज की तफसील आवाम तक देने की दी हिदायत। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।